हिंदू राष्ट्र बनावे तो मैं का चली नियम उमल्ला हमार नीचे रहे पर ही जैसे मनुस्मृति में लिखा है उसने सही ये देश का राज लाना है। जब ये देश का हिंदू राष्ट्र के संविधान लागू हो जाए तो कलेक्टर एसपी हमें लिख के देखो तो वो मतलब निकालने भाई नहीं कहे चल बेटा अंदर जेल में बोला बताओ कि कैसे काम निकालना। एक दिन आने वाला है पर हो जाएगा कि सत्तानवे में ही ये संविधान लागू हो जाए नहीं हो एक लिए एक साझी चीज बनाने के लिए एक मुद्दा हमला करे पड़ी तो इलाकों ने बना है साझी चीज हम के वो बड़े बड़े विद्वान में बना है बड़े बड़े अधिकारी में बना है कि बड़े बड़े जो है पंडित में बना है नहीं एक मुद्दा हमला बना है काला जौन लंगर जोड़ता है जौन किसान मजदूर फैक्ट्री में खटने वाला मजदूर खदान में खटने वाला मजदूर जो बेरोजगारी के मार चलाते सड़क पर चलने वाला नौजवान जो घर में सामूहिक रूप से शोषण के शिकार घरेलू हिंसा के शिकार माई लोग मल्ला ये सब मल्ला इकट्ठा होकर के इस साझा मोर्चा बनाया पड़ी हल्ला करते कि हम एक देश का हिंदू राष्ट्र बनावो तो हिंदू राष्ट्र बनावे तो मैं का चली नियम का कानून बनी तो वो छुपा नहीं है वो खुला खुला लिखा है और लिखा है कि ग्रंथ के नाम है मनुस्मृति मनुविधान। वो मनुविधान में साफ लिखे है कि ये देश के अंदर में जितना भी 85-90% जनता है चाहे वो वाला हिंदू कहले चाहे वाला मुसलमान कहले चाहे वाला क्रिश्चियन कहले बौद्ध कहले ओ मल्ला बराबर के हक नहीं दिया जाए ओ मल्ला शूद्र मल्ला वो मल्ला हमारे नीचे रहे पर ही जैसे मनुस्मृति में लिखा है उसने सही ये देश का राज लाना है। तो अब हमन सोचा था कि कैसे करे जाए ये डोला यात्रा हम 18 साल से चला था तो पता नहीं कि कौन तारीख सन में ये देश में हिंदू राष्ट्र बन जाही और हमारा डोला तो निकाले नहीं सके। अभी तो एक डोला निकाले हैं तो पुलिस ने एसपी ने कलेक्टर ने चिट्ठी लिखे हैं कि साहब हम कैसे से डोला निकालो तो अब देश में वो संविधान हवा है अम्बेडकर साहब के बनाए संविधान है वो लागू है तो वो लिख के ठीक है भाई निकाल लो हमारा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब ये देश का हिंदू राष्ट्र के संविधान लागू हो जाए तो कलेक्टर एसपी हमें लिख के देखो तो वो मतलब निकालने भाई नहीं कहे चल बेटा अंदर जेल में बोला बताओ कि कैसे काम निकालना है। एक दिन आने वाला है तो अब सवाल है कि एक दिन लाना है कि नहीं लाना है नहीं लाना है तो ये नहीं लाना है हमारा जी कहा था तो हमारा अक्के जी कहे में हो जाएगा नहीं होए काबर नहीं होए कि देश में लोकतंत्र से सरकार बनते मूड़ी गिनती से वोट पड़ते हुए जीतते एमएलए हो चाहे संसद में हो तो हम का पता करना है सबसे पहले ए मनु आदि मतलब भगाए के लिए हमारा सबसे बड़े बूता है कि जो 15-20 % आदमी छोड़ के जो शोषण करने वाला है पाखंड करने वाला है और जनता दबाने वाला है वो मतलब छोड़ के चाहे वो हिंदू हो ब्राह्मण हो ठाकुर हो चाहे क्रिश्चियन हो मुसलमान हो बौद्ध हो वो सब जिला हमला मिलजुल करके एक तो एक का सजारा एक का बनाए परी भाई कि नहीं पर हो जाएगा कि 97 में ही ये संविधान लागू मत होए तो हो जाए नहीं होए एक लिए एक इलाका है याद है साझा मोर्चा और साझा मोर्चा मतलब जगह हिंदी छत्तीसगढ़ी जानता ना सछियारा सामूहिक साझी चीज तो साझी चीज ला बनाने के लिए एक मुद्दा हमला करे पड़ी तो इलाकों ने बना है साझी चीज ला हमन के वो बड़े बड़े विद्वान में बना है बड़े बड़े अधिकारी में बना है कि बड़े बड़े जो है पंडित में बना है नहीं एक मुद्दा हमला बनाया काला जो लंगर जोड़ता है
जौन किसान मजदूर, फैक्ट्री में खटने वाला मजदूर, खदान में खटने वाला मजदूर, जो बेरोजगारी के मार चलाते सड़क पर चलने वाला नौजवान, जो घर में सामूहिक रूप से शोषण के शिकार, घरेलू हिंसा के शिकार माई लोग मल्ला, ये सब मल्ला इकट्ठा होकर के इस साझा मोर्चा बनाए पड़ी। तो बहुत चीज कही हमारे गाय जानबो का साझा मोर्चा करा करते कैसे गाय समझाबो, हम तो जाना नहीं सब चीज ला। तो मोरे कहना है ये हमारे मन के मनी ले जगाए पड़ी, हमारे मन लगा मार दिए गए है कि तुम लोग कुछ ही जानते, तुम लोग चुप बैठो। हमारे बड़का बड़का जो है विद्वान है, हम बड़का बड़का नेता विधायक एमएलए है, वही पर हम बनावो, तुम अलग कुछ करे जरूरत नहीं है। तो संगवारी हो, बड़का बड़का जो होते ना वो आदमी मन कोई काम के नहीं होए, वो सब चीज नहीं कुछ काम के होते हैं, लेकिन 95% आदमी मन का समझते कि हमार चलत ही तो हमार चले और हमें मन सभी वाला शिक्षा देवो, ज्ञान देवो। तो मैं अब आखिरी में एक तो गोटला इस तरह बता देता हूँ कि मैं खत्म करूँ, ज्यादा नहीं गोटला हूँ। एक गाँव ऐसे नदिया में डोंगहार हा डोंगा चलाए काम करती से, डोंगहार समझता ना, डोंगा नदिया में नहकाए के काम, ए मुड़ा ले ओ मुड़ा नहकाना है। तो वो बेचारा डोंगहार हम पढ़े लिखे नहीं रहे है, लेकिन वो अपन काम में उस्ताद रही से का उस्तादी को डोंगा ला चलावे, नाव ला खे करके सवारी बैठा के ओ पार ले जावे। ये बहुत बड़े मुद्दा होते ना, सब ये मुद्दा कर सकी नहीं कर सके। अब लेकिन जो नहीं कर सके तेनों कहते मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा बलवान हूँ, मैं बड़ा जानकार हूँ। तो ऐसे सही एक चीज बड़ा पोथारा पंडित महाराज वो घाट में आई और केवट का बोलते जो रे केवट तय बोला ओ पर नहका देगा तो डोंगा में। तो हाँ महाराज, केवट कहा थे ना बोल भूताए तय बैठ गई तो नहका दे हम। अच्छा चलो ठीक है, अब बैठ के महाराज, अब महाराज जब बैठी तो मुंह होकर चलत रहा है, वो डोंगा में बैठी तो वो डोंगहार हा केवट हा वह नदी में चला नाव खेवत गई। तो नाव खेवत गई तो महाराज पूछते क्यों रे केवट? हाँ महाराज बेटा, अरे तुमने कभी वेद शास्त्र पढ़ा है, रामायण मंडली में सुना रे मेरा कथा को, मेरे भागवत का कथा को सुना है? तो कहते नहीं महाराज, तो डोंगा से पूछा कथा कहानी तो का सुनू। अरे तो महाराज कहा थे देखो बेटा, तुम जब ऐसा नहीं करे रे तो तेरा आधा जो जिंदगी है ना वो व्यर्थ चला गया, आधा जिंदगी व्यर्थ चला गया। तो अब वो डोंगहार हा कहते भाई क्या करूं भाई, चलती तो अब धीरे धीरे जो है वो डोंगा बीच नदी में आ गए, बीच नदी में आ गए। तो उसके फिर केवट नदी के आदि से पानी गिरी से उसे दुरिया ले बादल जो है करिया करिए बादल दिख गया। तो जान रही कि एक बादल के पानी गिरी ना, रटाडोर गिरी, हवा तूफान चली, एक डोंगा पलटी। तो पलट तो जाए, मैं तो नहा चाहूँ काबर के मोट तोड़ने के आदत है, मैं जानता था बचपन में नान कर ले, लेकिन ये महाराजों ने पूछे था कि यह जानते नहीं जाना है। तो डोंगहार कथे महाराज तो बहुत अकन बोला पूछ रहे, अब वो जिंदगी आधा व्यर्थ गई है, कोई बात नहीं। अब मैं दौर से पूछा था, दस महाराज बहुत दौर से पूछा, आप पूछो पूछो, हम सब ज्ञान जानते हैं। बोलो तोरा तौरे आते? तौरे तो तौरे काय? अरे तह से पानी में तौरते ना आदमी, उसे तौरे जानता है? नहीं नहीं हम नहीं जानते, ये क्या कर भाई। तो कहते सुन महाराज, तौरे नहीं जाए ना तो मोर तो आधा जिंदगी खत्म हो गए, ते तौरे नहीं जाया था तो तोर पूरा जिंदगी खत्म हो गई महाराज। ऐसे कह के वो ज्ञान देते वो महाराज ला। तो ज्ञान देने के पीछे मतलब क्या है? हमको इनको ज्ञान देना है। जो बड़े बड़े अपने को नेता विधायक मंत्री और बड़े बड़े गुरु महाराज राजमहल कहते ना कि हम सब जानते हैं, कुछ नहीं जानते। ये एक चीज जानते हैं, दलाली तक। दलाली नंबर एक, वो सिखा दो उसको, बोला सिखा की जरूरत नहीं पड़े कि कागज से पैसा ऐसा है, काला सामाजिक दंड बहिष्कार करने तो कागज से दंड लेना है, यही पूरा करते। काकर जो है वो जूता चप्पल के हमारा ओकर चाटबो तो हमरा कहा ले पैसा मिली ये कहते। लेकिन इंसान जो होता है, गुरु घासीदास के चेला, गुरु बालक दास का जानने वाला, गुरु जो अपने सही जो है उनके इतिहास जानने वाला, भूलपत मान साहब को जानने वाला,
जो जीएसएस के लोग हैं, सत्ताम धर्म के लोग हैं, वो किसी के जूता चप्पल नहीं चाहते, वो ईमान की कमाई खाते हैं और ईमानदारी के साथ में एक बाबा साहब अम्बेडकर के जो अम्बेडकरी संविधान है, एक रक्षा करने के लिए हम सब चिल्ला, हम जात पात नहीं मानन, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सब हम भाई हैं, हम किसान मजदूर भाई हैं, हम सब मिल करके ये अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करेंगे। मैं नारा लगाऊंगा, जो बोलेंगे संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। जोर से बोलो तो दिल्ली तक सुनाई पड़े, संविधान की रक्षा कौन करेगा?